नमस्कार, प्रणाम। मैं अभिषेक कुशवाहा स्वागत करता हूं आप सबका मेरे YouTube चैनल सरकारी योजना में। इस चैनल के माध्यम से मैं आप सब तक पहुंचाता हूं उन सरकारी योजनाओं को जो आपके लिए हितकारी है और लाभकारी है। इसी कड़ी में मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी आंगनवाड़ी भर्ती को लेकर के, जिसमें आप लोगों का बहुत ढेर सारा प्यार मिला, सहयोग मिला। आप लोगों ने बहुत ढेर सारा व्यू दिया, लाइक किया, सब्सक्राइब किया। उसमें कुछ बहुत ढेर सारे प्रश्न भी आए थे, लगभग 200 से ज़्यादा कमेंट उसमें हैं। तो आज मैं इस वीडियो में कोशिश करूंगा उन सारे कमेंट्स का एक बार फिर से जवाब देने का। हालांकि मैंने उसमें भी जवाब दे दिया है, लेकिन यहाँ वीडियो के माध्यम से भी मैं कुछ चुनिंदा जो कॉमन प्रश्न थे काफ़ी लोगों के जो एक ही तरह के थे, तो उसका मैं आज एक एक क्वेश्चंस को पढ़ूंगा और उसका जवाब दूंगा, ताकि आप सबको उस फॉर्म को फिल करने में और भी अच्छी आप सबको मदद मिल सके। तो आइए चलिए शुरू करते हैं और चलते हैं वीडियो की तरफ और बताते हैं कि क्या क्या उसमें प्रश्न आप लोग के थे और उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो ये स्क्रीन पर देखिए, मैं देख रहा हूँ। सबसे पहला प्रश्न इसमें लिखा है कि 25 केबी में तो कोई डॉक्यूमेंट प्रॉपर शो नहीं हो रहा है। तो ये कोई ऑनलाइन स्टडी से हैं मिस्टर प्रशांत कुमार। तो प्रशांत कुमार जी, 25 केबी और 20 केबी में शो नहीं हो रहा है, तो दिक्कत ये है कि उसमें साइट पे इतना महंगा ही है। उससे ज़्यादा अगर आप केबी में अपलोड करेंगे तो पेपर आपका अपलोड ही नहीं होगा। तो कोशिश वही करिए कि जितना वो पेपर मांगा है उतना पेपर ही आप अपलोड करें, नहीं तो ज़्यादा अपलोड करेंगे तो पेपर आपका अपलोड उस पर नहीं होगा। ठीक है। दूसरा प्रश्न इसमें पूछा गया है, सर जी मैनपुरी ज़िला नॉट एप्लीकेबल या नॉट अवेलेबल क्यों है? तो सर, जिस ज़िले में वैकेंसी नहीं है वहाँ पर नॉट फाउंड, डाटा नॉट फाउंड करके आ रहा है, और जिस ज़िले या गांव में वैकेंसी है वहाँ पर आप उसका फॉर्म भर सकते हैं। तो ये सभी के लिए है। ठीक है, अगर वहाँ पे नॉट डाटा फाउंड आ रहा है तो मतलब कि उसमें वहाँ पे उस जगह पे वैकेंसी नहीं आई है अभी। आ रहा है सर, बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट का फॉर्म कब आएगा? सर, फॉर्म का क्या है कि जिस जिस ज़िले से वैकेंसी, उस ज़िले में वैकेंसी आ गई है। अगर जहाँ से वैकेंसी नहीं है तो वहाँ पे फॉर्म नहीं है, तो आप बाद में देख लीजिएगा, उसको नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा। ठीक है। और देखते हैं, लिखे है ये सत्यापित करने के लिए हर बार ओटीपी आएगा क्या? जी सर, सिक्योरिटी रीजन से सत्यापित करने के लिए जितनी बार आप लॉगिन करेंगे तो वो करेंगे तो आपको ओटीपी आता है, तो आपके लिए सिक्योरिटी रीजन के लिए होता है, ताकि कोई फॉर्म आपका हैक ना कर सके या उसके साथ छेड़छाड़ ना कर सके, तो आपकी सुरक्षा के लिए है वो। ठीक है। न्यू इनकम सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट की डिटेल्स फिल कर रहे हैं, फिर भी लास्ट में ओल्ड वाला सर्टिफिकेट आ रहा है बार बार। आपने सर ओल्ड वाला सर्टिफिकेट पहले ही भर दिया है, इसलिए आप जब नया भर रहे हैं तो सबमिट करने पे फिर से ओल्ड वाला आ जा रहा है। उसको रिसेट करिए और एडिट करिए। अगर एडिट के ऑप्शन पे उस पर दे लेता है तो ठीक है, नहीं लेता है सर तो फिर थोड़ा दिक्कत हो सकती है। आप उस पर टोल फ्री नंबर पे या हेल्पलाइन पे कॉल करके कंफर्म कर लीजिए कि क्या दिक्कत है। सर, हमने ये बताया कि ओबीसी वाले को 3 इयर्स की एज में छूट है। सर, ओबीसी एससी एसटी की छूट एज़ पर गाइडलाइन जैसा होगा गवर्नमेंट का, उस गाइडलाइन के हिसाब से उस पर अवश्य छूट मिलेगी। ठीक है। लॉगिन ही नहीं हो रहा है, पासवर्ड मांग रहा है। सर, बिना पासवर्ड के लॉगिन नहीं होगा। ठीक है, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर पासवर्ड जाएगा, उसको डाल करके आप लॉगिन कर लें, ओटीपी डाल करके। ठीक है। और देवरिया में कब आएगा? सर, फाइनल सबमिट तो नहीं आया। पहले डॉक्यूमेंट अपलोड करने पर एरर, डॉक्यूमेंट अपलोड करने पर जो एरर आ रहा है वो आपका डॉक्यूमेंट का केबी देख लीजिए, उस केबी आपकी ज़्यादा होगी। जो केबी उसमें लिखा है, मेंशन रहता है साइट पर, उसी केबी में आप डॉक्यूमेंट अपलोड करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ज़्यादा केबी अपलोड करेंगे तो फिर डॉक्यूमेंट आपका अपलोड नहीं होगा। सर, मैरिड वाले पिता का नाम भरें या पति का? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये। दो तरह का सवाल कर रहे हैं आप लोग। एक तो अगर आपकी शादी हो गई है तो आप फॉर्म कहाँ से भरेंगे? सॉरी, लेडीज़ के लिए है, कहाँ से फॉर्म भरेंगी? मायके से भरेंगी, ससुराल से? तो शादी के बाद आप चूँकि ससुराल में रहेंगी तो फॉर्म आपको ससुराल से भरना है, ना कि मायके से भरना है। ससुराल के संबंधित ग्राम पंचायत में अगर वैकेंसी है तो वहाँ से फॉर्म भरिए, वेरिफिकेशन आपका वहीं से होगा। और पति और पिता का नाम देखिए, उसमें दोनों ऑप्शन है। अगर आपकी शादी हो गई है तो आप पति पिता दोनों का नाम डालेंगे, और अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आप सिर्फ पिता का नाम डालेंगे। कॉमन सी बात है, उसमें आप देख लें प्लीज़। लॉगिन ही नहीं हो रहा है, लॉगिन प्रॉब्लम साइट की प्रॉब्लम होती है, कोई इशू नहीं है, दोबारा आप ट्राई करेंगे तो लॉगिन हो जाएगा। न्याय पंचायत में फॉर्म भर सकते हैं, ग्राम पंचायत में वैकेंसी नहीं है। सर, न्याय पंचायत वाइज वैकेंसी ग्राम पंचायत वाइज है, तो न्याय पंचायत से फॉर्म आप नहीं भरिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आप ट्राई कर सकते हैं तो भर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पैसे तो लगने नहीं है। अगर आपके ग्राम में वैकेंसी नहीं है, अगर वहाँ से कोई मेरिट खाली हो सकती है तो हो सकता है न्याय पंचायत से बने, लेकिन नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ नहीं है। वैकेंसीज जो आई हैं वो ग्राम पंचायत वाइज ही मेरिट लिस्ट उसकी बननी है। आय प्रमाण पत्र जरूरी है क्या? जी सर, आय, निवास, जाति सब जरूरी है। और आय प्रमाण पत्र में एक बार आप लोग और ध्यान दीजिएगा कि 6 महीने के अंदर का ही आय प्रमाण पत्र चाहिए जिस दिन से वैकेंसी आपकी आई है। 3 साल वाला आय प्रमाण पत्र यहाँ पे नहीं चलेगा, ऐसा नोटिफिकेशन में लिखा है। तो कोशिश करिए कि आप लोग नया आय प्रमाण पत्र बनवा करके ही आवेदन करें। हालांकि आय प्रमाण पत्र वैलिड होता है 3 साल के लिए, लेकिन उसमें 6 महीने के लिए ही दिया हुआ है नोटिफिकेशन में।
सर पासबुक और पैन कार्ड वगैरह भी ले रहा है? नहीं सर, पासबुक और पैन कार्ड अभी नहीं लेगा, सिर्फ आधार कार्ड और आपके जो मार्कशीट्स वगैरह हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह वही उसमें अपलोड हो रहे हैं। तो अभी पासबुक और पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी जब वैकेंसी आपकी क्लियर हो जाएगी और जब आपको सैलरी लेनी होगी तब। एज रिलैक्सेशन मैंने बता दिया है, ठीक है। 2 स्टेप कंप्लीट करके तीसरे स्टेप पे नहीं एरर आ रहा है तो सर वही है, साइट की प्रॉब्लम है वो, उसको दोबारा रीसेट करिए। और कभी-कभी हिस्ट्री में वो ले लेता है, तो आप हिस्ट्री जाकर के डिलीट करके दोबारा फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म आसानी से ले लेगा। और अगर आप फॉर्म नहीं भर पा रहे तो अपने नज़दीकी जनसेवा केंद्र से संपर्क कर लें या साइबर कैफ़े से संपर्क कर लें, वो लोग आसानी से फॉर्म भर देंगे। जो 150 रुपये उनकी फ़ीस है वो आप उसको दे दीजिएगा। मेरी शादी हो गई है तो फॉर्म कहाँ से फिल करें? बता दिया मैंने ऑलरेडी कि शादी हो गई है तो फॉर्म आपको ससुराल से फिल करना है, ना कि मायके से फिल करना है। सुपरवाइज़र के लिए सर, अभी सुपरवाइज़र के लिए वैकेंसी नहीं है, तो सिर्फ ये आंगनवाड़ी के लिए है, तो आंगनवाड़ी के लिए आप फॉर्म भरें, ठीक है। सर हमको लगा पीडीएफ बनना पड़ेगा इसलिए हम डिग्री, नहीं सर डिग्री वगैरह अभी नहीं मांगा हुआ है इसमें, आपको अभी मार्कशीट वगैरह ही अपलोड करवा रहा है, फिर जब डिग्री वगैरह जब वैकेंसी क्लियर हो जाएगी तो मांगेगा तो उसमें दिया जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। फिर भी अगर इस वैकेंसी से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप इसमें डाल दीजिएगा और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसका आपको जवाब दे सकूँ। आप सबको प्यार करने के लिए, देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। चैनल को इसी तरह लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कोई कमी हो तो ज़रूर बताएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।